Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Atikul Amir, English teacher from Boys Middle School, Haripura, Zone Langate. Today's class is for the class 8th and the subject is English. Topic is continued topic, that's grammar. और ग्रामर में हम पढ़ रहे थे सेंटेंस. तो सेंटेंस में हमने दो सेंटेंस, इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, जिसमें हमने असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा और नंबर 2 इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ा. अब हम आज नंबर 3 दैट इज एम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं. तो एम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड और एन एंट्रीटी that is request or wish are called imperative sentences. यानी imperative sentence वो sentence होता है जिसमें कोई कमांड दी जाए या कोई रिक्वेस्ट की जाए. जिस सेंटेंस में कमांड दी जाए या रिक्वेस्ट की जाए या कोई विश किया जाए, उस सेंटेंस को imperative सेंटेंस कहते हैं. जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखी है, बी क्वाइट. Number 2, get out. Number 3, may God bless you. Number 4, may you live long. ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस की हैं. तो इसमें क्या है, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है यहाँ पे हमें नोट ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल किया है, इसमें हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया है, तीसरे और चौथे में भी हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया है. अब यहाँ पे क्या है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 and 4 है, दीज आर आल्सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव तो है ही, लेकिन ऑप्टेटिव भी ये है. ऑप्टेटिव किसे कहते हैं? इससे पहले कि ऑप्टेटिव क्या होता है, अब हम इसमें पढ़ेंगे. पहले, इफ द कमांड इज फोर्सफुल यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर कमांड फोर्सफुल हो तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी को हम कहते हैं गेट आउट, तो यहाँ पे जो कमांड हमने दी है ये फोर्सफुल कमांड है, इसलिए यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं. एंड इफ द कमांड इज सो पोलाइट और इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस यूज फुल स्टॉप. और अगर कमांड पोलाइट हो, धीमी हो, मुहज्जिब कमांड हो, तो या कोई एडवाइस देनी हो, तो वहाँ पे हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर हम किसी को कहेंगे प्लीज़ लीव, इसमें भी हम कमांड देते हैं, लेकिन ये फोर्सफुल नहीं है. जैसे फोर्सफुल यहाँ पे हम कहते हैं किसी को गेट आउट, ये गेट आउट यहाँ पे फोर्सफुल कमांड है, इसलिए यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क इस्तेमाल होता है. यही कमांड यहाँ पर भी है, प्लीज़ लीव, इसको हम पोलाइटली कहते हैं प्लीज़ लीव, इसीलिए यहाँ पे ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. तो अब हम आएंगे ऑप्टेटिव पर. यहाँ पे ये जो 3rd and 4th एग्जाम्पल में हमने लिखी, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है. तो ऑप्टेटिव क्या होता है? सेंटेंसेस आर दोज, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दोज विच एक्सप्रेस प्रेयर और विश. यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई प्रेयर की जाए, किसी को दुआ की जाए, किसी को विश किया जाए, और उन सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे हमने यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिस विश किया जाता है, प्रेयर की जाती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है मे गॉड ब्लेस यू. तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और बात याद रखनी है. Every exclamatory and optative sentence end with an exclamation mark. हर कोई exclamatory and optative sentence जो है वो note of exclamation पर ख़त्म होता है. And then there is number 4, that is exclamatory sentence. So exclamatory sentence
کیا ہے؟ Those sentences which express some sudden feeling of joy, sorrow or surprise are called exclamatory sentences. یعنی وہ سینٹنس جس میں کوئی سڈن اچانک سی کوئی خوشی کی فیلنگ آئے، کوئی غم کی فیلنگ آئے یا کوئی سرپرائز سا ہو، تو ان سینٹینس کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ نمبر 1 واٹ اے شیم، نوٹ آف ایکسکلیمیشن پر ختم ہوتا ہے. ہاؤ کولڈ دا نائٹ از، یہ رات کتنی ٹھنڈی ہے، تو یہاں پہ بھی دس سینٹینس از ایکسکلیمیٹری سینٹینس. نمبر 3 الاس مائی فرینڈ از ڈیڈ، یہاں پہ بھی ہم نے نوٹ آف ایکسکلیمیشن کا استعمال کیا ہے الاس کے بعد. تو دیز سینٹینس آر ایکسکلیمیٹری سینٹینس. اس طرح سے ہم نے یہ سینٹینس ختم کیا. تو آئی تھنک دیٹ از انف فار ٹوڈے. انشاء اللہ وی ول کنٹینیو ٹمارو. تھینک یو.